गरीब है, ऐसी बातों में रुचि लेगा? हो ही नहीं सकता, वह इन बातों में रुचि नहीं ले सकता। फिर कारण क्या है? श्री सुखदेव मुनि जी महाराज ने राजा परीक्षित को, जो वो मृत्यु शैया के समीप है, उन्हें ये लौकिक विवाह की गाथा सुनाई। ये विवाह भले ही लौकिक है, लेकिन इसको सुनाने के पीछे का अर्थ, ताकि परीक्षित इसके आध्यात्मिक अर्थ को ग्रहण कर ले। यह रुक्मिणी जी प्रतीक है प्रत्येक जीवात्मा की, और कृष्ण साक्षात परमात्मा है। रुक्मिणी और श्री कृष्ण जी का विवाह की ये जो गाथा है, वो नदी का सागर से मिल जाने की कहानी का नाम है श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। रुक्मिणी रूपी नदी कृष्ण रूपी सागर में समाना चाहती है, वो अपने लक्ष्य को पाना चाहती है। अब रुक्मिणी रूपी जीवात्मा कृष्ण जैसे परमात्मा का वर्ण करती है, तो किसके सहयोग से? किसके सहयोग से? ब्राह्मण देव के सहयोग से। यह ब्राह्मण प्रतीक है एक संत का। जिस भी जिज्ञासु जीवात्मा ने परमात्मा को प्राप्त किया है, हमेशा संत की कृपा से प्राप्त किया है। संत की कृपा के बिना हमें उस एक नाथ के भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। एक बार एक मुनि थे, तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था अनाथ मुनि। छोटी सी उम्र थी। एक राजा वहां से गुजरे, उसने अनाथ मुनि को तपस्या करते देखा, उनके चेहरे पर तेज देखा, तो उन्होंने उन सन्यासी के पास जाकर पूछा, इतनी छोटी उम्र में आप सन्यासी क्यों बन गए? अनाथ मुनि ने कहा, क्योंकि मैं अनाथ था इसलिए मैं सन्यासी बन गया। राजा ने कहा, देखो अब मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं निःसंतान हूं, बहुत बड़े साम्राज्य का स्वामी हूं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पुत्र के रूप में स्वीकार करूंगा और तुम्हारे जीवन में जो अनाथता का बोध है वो समाप्त हो जाएगा। अनाथ मुनि ने कहा, नहीं राजन, मैं अनाथ इसलिए नहीं था कि मेरे माता पिता नहीं थे, मैं तो अनाथ इसलिए था क्योंकि मेरे पास एक नाथ नहीं थे, और जब से एक नाथ मिला है अब मैं अनाथ नहीं, अब सनाथ हो गया हूं। राजा ने प्रश्न किया, अगर तू अनाथ था तो तुम्हें सनाथ करने वाला कौन है? उसने कहा कि मेरे द्वार पर एक संत आए थे, संत ने मुझे सदा के लिए सनाथ किया है और मुझे बता दिया कि जिस किसी ने भी परमात्मा को प्राप्त किया है, संत की कृपा से प्राप्त किया है, संत की कृपा के बिना संसार में रह रहे इन अनाथ लोगों को कोई सनाथ नहीं कर सकता। अगर सनाथ होना चाहते हो तो तत्ववेता संत के श्री चरणों में चले जाओ, सदा के लिए सनाथ हो जाओगे। श्री रुक्मिणी जी ने अपने जीवन में श्री कृष्ण जी का चयन किया। वो शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी। उन्होंने संसार को नहीं, करतार को अपनाया। उनकी एक ही अभिप्सा थी, कृष्ण मिल जाए। चयन की प्रक्रिया से हर एक इंसान को गुजरना पड़ता है। कई बार एक इंसान के जीवन में ऐसी स्थितियां आती है कि वो सोचता है मैं किसका चयन करूं, और यही स्थिति होती है, अगर हम सही का चुनाव करते हैं तो मंजिल हमारे कदम चूमती है। एक बार की बात है, सिकंदर कहीं जा रहा था, मार्ग में उसे एक निर्वस्त्र संत मिले, एक नागा साधु मिले। सिकंदर ने कहा, शर्म नहीं आती है? तुमने तन पर कपड़े नहीं पहने हुए? निर्वस्त्र संत ने, अर्थात उस नागा साधु ने कहा, मैंने तो अपने अवगुणों को परमात्मा की चादर से ढक लिया है, बाहर से कपड़े पहनूं या ना पहनूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे दुर्गुण, तुम्हारे अवगुण तो तुम्हारे रेशमी वस्त्रों से भी बाहर छलक रहे हैं। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, मुझे नहीं। और लज्जा तुम्हें इसलिए आनी चाहिए कि तुमने संसार की चादर को पाने के लिए करतार की चादर को अपने तन से उतार दिया है। मैं बाहर से जरूर अपने वस्त्रों में नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने तन पर करतार की चादर ओढ़ी हुई है। जो इंसान अपने जीवन में करतार की चादर ओढ़ लेता है वो भक्ति धन से माला माल होकर वहां जाता है, लेकिन जो अपने जीवन में संसार रूपी चादर को ओढ़कर रखता है वो इस दुनिया से रीते हाथ जाता है। अब ये तुम्हारे हाथ पर निर्भर है, ये तुम्हारे हाथ में है, ये तुम पर निर्भर है कि तुम धरती से रीते हाथ जाना चाहते हो कि भक्ति धन से माला माल होकर जाना चाहते हो। एक संत तपस्या कर रहे थे, एक व्यक्ति पास से गुजरा, कहते क्या बात है, कितना त्याग किया हुआ है, तुम लोगों ने संसार को छोड़ दिया परमात्मा को पाने के लिए। संत ने कहा, हमारा त्याग बड़ा नहीं है, तुम्हारा त्याग बड़ा है।
हमने तो भगवान को पाने के लिए तुच्छ संसार छोड़ा है, और तुम जैसे लोगों ने संसार को पाने के लिए इतना बड़ा भगवान छोड़ दिया है। त्यागी तो तुम हो गए। लेकिन ये बड़ा त्याग जो है, भगवान को छोड़ने का त्याग, हमारे पतन की दिशा है। इस दिशा से वापस लौट आओ। बहुत दौड़ लिया दुनिया की ओर, अब करतार की ओर दौड़ने का समय है। अब करतार को पाने का समय है। करतार को पाने का समय इसलिए है क्योंकि धरती पर इस समय एक ऐसी विभूति आ गई है जो कहती है ईश्वर को देखा जा सकता है और मैं दिखा सकता हूं। वो विभूति कोई और नहीं, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। श्रद्धा लेकर आइए, भाव लेकर आइए और कहिए कि हम ईश्वर के तत्व स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं। वो दिव्य विभूति ज्ञान देते समय तुम्हें ईश्वर के तत्व स्वरूप का साक्षात्कार करवाएगी, तुम्हें ईश्वर से मिलाएगी। इसलिए रुक्मिणी रूपी जो जीवात्मा है जिसने पत्र लिखा, वो मात्र रुक्मिणी का पत्र नहीं था, मात्र रुक्मिणी की पुकार नहीं थी। जो भी ईश्वर को देखना चाहता है वो हर एक जिज्ञासु आत्मा की पुकार है, जो प्रभु के दर्शन करना चाहता है, जो प्रभु को प्राप्त करना चाहता है। बहुत सारे लोग इस प्रसंग को रुक्मिणी अपहरण प्रसंग का नाम देते हैं। अपहरण किसे कहते हैं? जब किसी इंसान को उसकी इच्छा के बिना, पैसे के लालच में, अपनी मंशा को पूरा करने के लिए हम कहीं से अगवा कर लेते हैं, फिर समाचार पत्रों में आता है फलाने व्यक्ति का अपहरण हो गया। जिस व्यक्ति का अपहरण होता है उसमें उस व्यक्ति की अपनी इच्छा नहीं होती कि कोई आए और मुझे यहां से उठाकर ले जाए। नहीं, यहां रुक्मिणी जी ने खुद पत्र में लिखा था, प्रभु आइए मेरा हरण करके ले जाइए। मैं जानती हूं कि हरण में इंसान की पत नहीं रहती, लेकिन मेरी पत आपके द्वारा अपहृत हो जाने में है। प्रभु मेरा अपहरण करो और मुझे ले जाओ। यहाँ तो जीवात्मा की खुद की इच्छा हो रही है। इस प्रसंग को रुक्मिणी अपहरण प्रसंग नहीं कह सकते। इस प्रसंग का नाम है श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह। इस प्रसंग का नाम है जीवात्मा की पुकार, जिसे प्रभु सुनते हैं। ये अपहरण नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी का हाथ कहाँ थामा? मंदिर, जहां रुक्मिणी जी मंदिर की सीढ़ियां उतर रही है और प्रभु श्री कृष्ण मंदिर के सामने है। और पूजा स्थल पर अपहरण नहीं, समर्पण होता है। जो जीवात्मा प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देती है, प्रभु मैंने तुझे अपना सब कुछ मान लिया है, अब तू आ या ना आ, तूने स्वीकार किया तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा और सुंदर पल है। अगर तूने मुझे अस्वीकार किया तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। ये पूर्ण समर्पण है। पाना है तो प्रभु को पाना है और कोई आशा नहीं है। समर्पण वह द्वार है जहां से भगवान दौड़े चले आते हैं, और अहंकार वो दीवार है जहां भगवान दिखाई देना बंद हो जाते हैं। कभी विचार किया है कि हमारे अधिकतर तीर्थ नदी के किनारे क्यों बने हैं? कभी विचार नहीं किया। हमारे तीर्थ नदी के किनारे इसलिए बने हैं क्योंकि नदी दौड़ती है अपने लक्ष्य सागर को पाने के लिए। वो विराम नहीं लेती, कंकर पत्थर को बहाती हुई, चट्टानों को चीरती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। उन तीर्थों पर जाकर जहां इंसान को बोध हो कि हमने भी परमात्मा को पाने के लिए ऐसे आगे बढ़ना है, समस्त सांसारिक संकटों का सामना करते हैं, प्रभु के दर्शन करने हैं, तो समझ लो तुम्हारा जीवन तीर्थ बन गया। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत भटक लिया, अब समय है प्रभु को प्राप्त करने का, तत्ववेता संत के श्री चरणों का आश्रय ग्रहण करने का। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी की इस अभिप्सा को पूर्ण किया। तदुपरांत इसी दशम स्कंद के उत्तरार्ध में श्री कृष्ण जी के अन्यान्य विवाहों की गाथा है। साथ ही साथ यहाँ पर परीक्षित श्री सुखदेव मुनि जी महाराज से एक प्रश्न पूछते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु के ऊपर एक बार चोरी का आरोप लगा था कि प्रभु ने स्यमंतक मणि का हरण कर लिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये कहानी हमें बताना क्या चाहती है? श्री सुखदेव मुनि जी महाराज ने बताया कि सत्रजित भगवान सूर्य का भक्त था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान सत्रजित के सामने प्रकट हुए। कहा, सत्रजित मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग सकते हो। सत्रजित ने कहा कि प्रभु आकाश में आप इतने जाज्वल्यमान होते हैं, ना तो वहां आपके ठीक ढंग से दर्शन हो पाते हैं, और इस समय अगर आप मेरे सामने आए हैं तो आपके प्रचंड प्रकाश की वजह से मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। अपने रूप को सौम्य कीजिए ताकि मैं पहले आपके दर्शन कर पाऊं। सूर्य भगवान ने अपने गले से स्यमंतक मणि उतारी
और अपनी रूप माधुरी के दर्शन सत्यजित कर करवाए। सत्यजित ने कहा, प्रभु मैं प्रसन्न हुआ। प्रभु